वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद पूजा शर्मा। आज की जो वीडियो है वो विसर्ग संधि पे आधारित है, जो सभी एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, स्वर संधि का और व्यंजन संधि का। जिनने भी वो वीडियो ना देखें, प्लीज़ चैनल पे जाके वो वीडियो देखें और उसके बाद विसर्ग संधि वाला टॉपिक भी देखें। अगर आप लोग सीरीज़ से संधि के टॉपिक देखेंगे तो आपको सारी की सारी संधियाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगी। विसर्ग संधि को समझने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगी कि विसर्ग क्या होता है। विसर्ग का मीनिंग क्या होता है। विसर्ग का मतलब होता है किसी भी कोई भी शब्द है उसमें 2 डॉट, इस तरह के 2 डॉट जो लग जाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। आपने अभी तक जो 2 संधियाँ पढ़ी हैं उन दोनों संधियों में आपने देखा होगा कि स्वर संधि में 2 स्वर वर्णों का मेल होता है। व्यंजन संधि में व्यंजन या स्वर या दोनों व्यंजनों का मेल होता है। लेकिन जो नया शब्द बनता है स्वर संधि में वो स्वर ही बनता है, व्यंजन संधि में वो व्यंजन ही बनता है और विसर्ग संधि में वो विसर्ग बनेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। विसर्ग संधि हम उसे कहते हैं जब किसी विसर्ग का किसी स्वर के साथ या किसी व्यंजन के साथ जब मेल होता है और उससे जो नया विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है उसमें जो नया चेंज आता है, जो उसका मूल शब्द था उसमें जो चेंज आया उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे एक शब्द था मेरे पास निराहार, तो देखो मैंने नी पे विसर्ग लगा प्लस आर। देखो विसर्ग का स्वर के साथ क्या हो रहा है, विसर्ग का स्वर के साथ मेल होने पे विसर्ग का अब रै बन गया, तो निराहार हो गया। इसमें परिवर्तन आ गया। यहाँ पे रै नहीं था लेकिन यहाँ पे रै आ गया, विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के लिए कुछ प्रमुख नियम है, कुछ इम्पोर्टेंट नियम है। वो क्या हैं। सबसे पहले विसर्ग संधि में क्या होता है, जो विसर्ग है ना उसके स्थान पे ओ का प्रयोग हो जाना। ये देखो विसर्ग का ओ में बदल जाना। जो विसर्ग था वो विसर्ग न रह के किस में चेंज हो गया, ओ में चेंज हो गया। यदि किसी अब कब होगा वो चेंज, यदि कोई विसर्ग है उस विसर्ग से पहले या बाद में आ आने पर, विसर्ग से पहले ए तथा बाद में ए या कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए। स्पर्श व्यंजन भी कौन सा, स्पर्श व्यंजन मैंने आपको व्यंजन संधि में बता रखा है। कै से लेके मैं तक, कै से लेके मैं के बीच के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर कोई विसर्ग आ रहा है और विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद या तो ए है या कोई भी स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण है, या उसके अलावा कोई अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं, या रै लै वे। और उसके अलावा है भी है किसका होता है, ऊष्म व्यंजन का। तो कोई विसर्ग है उसके बाद कोई स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा वर्ण है, अंतस्थ व्यंजन है या है, तो वहाँ पे उस विसर्ग का ओ बन जाता है। जैसे देखो मनो नुकूल, देखो मन में देखो नए पे विसर्ग लगा हुआ है और उस विसर्ग से पहले वो नए है उसमें ए वर्ण है और बाद में भी देखो ए आया। मैंने बोला था विसर्ग के बाद या तो ए आ जाए या स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए और उसके अलावा या है आ जाए, तो वो विसर्ग चेंज होकर ओ हो जाता है। देखो तपोबल, देखो यहाँ पे ओ बना हुआ है, तो मैंने 2 शब्दों में ने तोड़ा, तप प्लस बल। देखो तप है विसर्ग लगा है और बल है स्पर्श व्यंजन के पै वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो इस दोनों का जो विसर्ग है ये विसर्ग अब चेंज होकर ओ में परिवर्तित हो गया। तो ये है हमारी विसर्ग संधि का पहला नियम। मनोयोग, मन प्लस योग, यह अंतस्थ व्यंजन है
तो विसर्ग का किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ योग होने पे भी ओ बन जाता है। फिर से रिवाइज करें, यदि किसी विसर्ग के बाद ए आए, स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आए, अंतस्थ व्यंजन आए या है आए, चार चीजें, ए आए, स्पर्श व्यंजन का या तो तीसरा वर्ण आए या चौथा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए या है आए, तो उस विसर्ग चेंज होके परिवर्तित होके वह ओ में बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, पयोधन ओ बना है तो पय, धन, धन स्पर्श व्यंजन का चौथा है, तय वर्ण का चौथा वर्ण है। यहाँ देखो विसर्ग आया तो इस विसर्ग के स्थान पे अब क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ये इसके लिए पहला नियम है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन संधि में क्या होता है ना, हर संधि में कोई ना कोई अपवाद भी होता है। अपवाद का मतलब ये होता, अभी तक हमने बोला था, अगर विसर्ग के बाद स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, या ए आए, या है आए, तो उसका ओ हो जाता। लेकिन ये अपवाद सिर्फ अगर अतः आ रहा है या पुनः आ रहा है, इन दोनों पे ये रूल नहीं चलता है। यहाँ पे इस विसर्ग से देखो, पुनः प्लस जन्म, देखो तीसरा वर्ण भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे इस विसर्ग का ओ नहीं बनेगा, इस विसर्ग के स्थान पर रै में बदल जाए। लेकिन ये दो ही शब्दों के साथ होता है, पुनः और अतः के साथ। इसलिए आपको एग्जामिनर बड़ी चालाकी से हमेशा वो क्वेश्चन पूछता है जो बच्चा जिसमें मिस्टेक करने की ज़्यादा चांस होते हैं, तो हो सके ये क्वेश्चन भी आ जाए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आया इसी का नियम 2, विसर्ग के स्थान पर रै बन जाना। विसर्ग के स्थान पे रै बन जाना कब बनेगा? विसर्ग के स्थान पर रै, यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर आए। देखो टोटल जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। ए बनाने के लिए, रै बनाने के लिए क्या होगा, यदि विसर्ग से पहले ए या आ वर्ण छोड़ के कोई और वर्ण आ जाए, और विसर्ग के बाद आ, उ, उ या कोई भी स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे पांचवा भी शामिल हो गया, आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग रै में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे है निराशा, नी प्लस आशा। देखो जो विसर्ग है, विसर्ग में न पे ई की मात्रा लगाइए, ए और आ नहीं आए हैं, ए और आ नहीं है, कौन है, ई प्लस आशा। देखो यदि विसर्ग के बाद आ, उ और बड़ा उ आए, तो उस विसर्ग का रै बन जाता है। तो देखो इस विसर्ग की जगह रै बन गया, निराशा। तो रै बनने के लिए क्या रूल है, यदि विसर्ग से पहले अ और आ स्वर के अलावा कोई और स्वर आ जाए, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, कोई भी स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद आ, उ अंतस्थ व्यंजन आए, तो उस विसर्ग का रै बन जाए। जैसे दुर्बल, देखो द, दू, छोटा ऊ की, विसर्ग से पहले ऊ है और बाद में स्पर्श व्यंजन का तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का रै बन जाएगा। दुरुपयोग, दू प्लस उपयोग, देखो ऊ है विसर्ग से पहले, बाद में भी ऊ है, तो इसका रै बन गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि विसर्ग का रै कब बनता है। तो दो नियम हम पढ़ चुके, ओ कब बनता है और रै कब बनता है। थर्ड नियम, विसर्ग शय में कब परिवर्तित हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
और विसर्ग के बाद च छ श हो तो उस विसर्ग का श बन जाता। देखो निश्चित, विसर्ग से पहले न पे ई है तो ये स्वर है, और विसर्ग के बाद च वर्ण है, तीन ही वर्ण होते हैं, च छ श, तो उस विसर्ग का श बन जाता, तो ये बन गया निश्चित। निश्चल, नी प्लस छल, तो इस विसर्ग का, क्योंकि विसर्ग से पहले ई वर्ण है, स्वर है कोई भी, और बाद में छ है, तो इन दोनों के मेल से श बन गया और विसर्ग हट गया। दुशासन। नियम 4, विसर्ग स में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ई उ आए और बाद में कै ख ट ठ और पैफ है, देखो हैं तो स्पर्श व्यंजन, लेकिन स्पर्श व्यंजन के स्पर्श व्यंजन के सारे वर्ण नहीं है। शुरू का कै वर्ण के 2 वर्ण हैं, ट वर्ण के 2 वर्ण हैं और पै वर्ण के 2 वर्ण। वो कह रहा विसर्ग से पहले या तो ई और उ आए और विसर्ग के बाद कै ख ट ठ और पै फ आए, तो इनके मेल से जो विसर्ग है वो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। देखो निष्कपट, नी कपट, तो देखो यहाँ पे ई आया और यहाँ पे कै आएगा, तो इन दोनों ने जो मेल किया तो ये विसर्ग, इससे विसर्ग तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी जगह क्या आ गया? श आ गया। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है? यह देखो यहाँ पे भी क्या है? दुख, ऊ है, विसर्ग से पहले ऊ है और बाद में खू है, ख है, लेकिन यहाँ पे ये अपवाद है, और अक्सर एग्जाम में अपवाद वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग जो भी अपवाद वाला क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान दें, और उस पर इम्पोर्टेंट, जब भी हम नोट्स बनाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं तो वहाँ पे उसको उस पर स्पेशल एक अलग से हाईलाइट कर लीजिए इस तरह के क्वेश्चन। विसर्ग स हो जाना कब होता है? नियम 4, अगर किसी विसर्ग के बाद तय और थ आए, तय वर्ण और थ वर्ण आए तो क्या हो जाए? देखिए नमे प्लस नमस्ते, नमे प्लस ते, देखिए विसर्ग के बाद तय आया तो उस विसर्ग की जगह पे स बन गया। विसर्ग के बाद तय आया, निस्तेज हो गया। और कभी कभी क्या हो जाता है? विसर्ग के बाद, जैसे देखो विसर्ग के बाद श भी आ जाए तो उसका भी हो जाता है। देखो दुस्साहस, दुस्साहस। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ तक तो हम ये कह रहे थे कि विसर्ग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि विसर्ग तो ख़त्म हो ही जाता है, विसर्ग का तो लोप हो जाता है, लेकिन उसके स्थान पे छ आ जाता है। जैसे विसर्ग के बाद अगर छ आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे छ आ जाता है। देखो अनु प्लस छेद, तो विसर्ग तो गायब हो गया, लेकिन कब होगा? अगर विसर्ग के बाद छ वर्ण आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, उस विसर्ग के स्थान पे छ वर्ण आ जाता है, अनुच्छेद। छत्र प्लस छाया, छत्र छाया। और कब होता है विसर्ग का लोप? यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और जो नया वर्ण बनता है, जो नया शब्द बनता है वो दीर्घ वर्ण बनता है। देखो नी प्लस रो, विसर्ग के बाद र आया तो विसर्ग का तो लोप हो गया, लेकिन जो न था विसर्ग वाला, विसर्ग से पहले जो वर्ण था उसका जो भी वर्ण था, वो जो भी शब्द था, वर्ण था, शब्द नहीं था, वर्ण था, उस वर्ण पे दीर्घ हो जाता। जैसे यहाँ पे न छोटा है, ह्रस्व है, इसकी जगह दीर्घ हो गया तो निरोग हो गया।
कब होता है, दीर्घ कब होता है, अगर विसर्ग के बाद रै वर्ण आए तो विसर्ग का तो लोप हो गया, विसर्ग गायब हो गया, लेकिन विसर्ग के पहले जो शब्द आया था वो दीर्घ हो गया। यदि विसर्ग से पहले ए और आ आए और बाद में कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब होता है वो ए और आ नहीं होगा, उसके अलावा कोई और होगा, तो उस विसर्ग क्या हो जाता है, उस विसर्ग का भी लोप हो जाता है। देखो अतैव, अतः प्लस ए, क्योंकि विसर्ग वाला शब्द तय है, उसमें ए वर्ण है और उसके बाद भिन्न स्वर आया है ए, तो भिन्न स्वर आने से उस विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे भी शब्द हैं, यदि ए के बाद, ए वर्ण के बाद कै ख पै फै, तो विसर्ग किसी में भी परिवर्तित नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, जैसे रज कर्ण। देखो ए वर्ण था, बाद में कै आ गया तो कोई चेंज नहीं है। अध पतन, अधः पतन, तो विसर्ग का क्या हो गया, ज्यों का त्यों विसर्ग रह गया। तो आज आपकी तीनों संधि मैंने कंप्लीट कर दी हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे कमेंट करें, और आगे के जो भी वीडियो हों